हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा चैनल फाउंडेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक ITI का मैथ्स। तो दोस्तों, मेरा पहला चैप्टर होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, एरिया पढ़ेंगे। इस टाइप से हम लोग पढ़ते चलेंगे। लेकिन आज का मेरा ये टॉपिक होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, अनुपात क्या होता है जानते हैं। दोस्तों, अनुपात क्या होता है? अनु मीन्स क्या होता है? छोटा से छोटा रूप जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, अनुपात कहलाता है। जिसका टुकड़ा आप नहीं किया जा सकता कर सकते हैं वो अनुपात कहलाता है। अर्थात हम लिखेंगे 2:3। अर्थात हम लिखेंगे 2:3। 2:3 2:3। क्या इसका आप टुकड़ा कर सकते हैं? कई शर नहीं। अगर लिखेंगे हम 6:8, 6:8, तो कि ये अनुपात नहीं है, क्योंकि इसका तो टुकड़ा हो सकता है। तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो 3:4। तो ये क्या हो गया? अनुपात होगा। यानी जिसका छोटा से छोटा रूप जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, अनुपात कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ देखते हैं आगे। आपसे अनुपात में क्या पूछ लेगा? कभी कल आप क्या पूछ लेगा? अनुपात में आपको दे देगा कि A/B दिया हुआ है 2:3, B/C दे देगा आपको 3:4। आपसे पूछ देगा कि A/B/C का मान फाइंड करें, ऐसे आपको पूछ देगा। तो देखिए A/B कितना दिया हुआ है आप बताइए। कहीं A/B कितना दिया हुआ है आपको? कहीं A/B 2:3 दिया हुआ है। B/C कितना दिया हुआ है? कहीं 3:4 दिया हुआ है। ऐसे आप तो लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि A/B/C कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। A/B/C निकालने के लिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये 3 3 जा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये 6:9:12 आ जाएगा। इसको 3 से काट भी सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये 2:3:4 के रेशियो में ये होगा ABC। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? कभी काल क्या होगा आपको, कभी काल ऐसे भी दे देगा क्वेश्चन। कभी काल जैसे x/5 = y/6 ये दे देगा। आपसे पूछ देगा कि x/y क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। जब ऐसा रहे तो जो जिस नीचे वाला मान ही वो होता है, x का मान उसके नीचे वाला ही होता है। x का मान 5 आ गया, y का मान 6 हो गया, तो ये 5:6 होगा, ये x/y होगा। कभी काल आपको ऐसे ही पूछ देगा। चलिए देखते हैं, कभी काल आपसे ऐसे भी पूछ देगा दोस्तों। कभी काल आपसे ऐसे भी पूछ देगा कि दे देगा 2x = 3y = 4y। तो बताए कि x/y 3z। तो आपसे पूछ देगा कि x/y/z कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है। x/y/z निकालने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक्स है 2 3 4 का एलसीएम ले लें। 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12। तो ये x/y/z का रेशियो 6:4:3 आ जाएगा। आप बेसिक से करना चाहते हैं तो ऐसे x का मान 3 दीजिए, y का मान 2 दीजिए। इस टाइप से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं कि समानुपात क्या होता है। समानुपात क्या होता है, तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि समानुपात क्या होता है। समानुपात क्या होता है? समानुपात जब दो रेशियो बराबर हो, जब दो रेशियो बराबर हो, आपस में बराबर हो, तो वह समानुपात कहलाता है। अब दो रेशियो क्या बराबर हो? जैसे कभी कभार जैसे मान लीजिए 3:4 है। समानुपात का साइन ऐसे होता है 4 का, समानुपात का साइन ये होता है 4 का। जैसे 9:12 दिया हुआ है, तो क्या ये समानुपात है? तो हम बोलेंगे सर हाँ समानुपात है, क्योंकि ये 3:4 है। ये तो अनुपात रेशियो दिया हुआ है, इसको तो काट सकते हैं। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो ये तो आपस में बराबर हो गया। तो यही हो गया आपको समानुपात। चलिए दोस्तों, अगला चीज़ कुछ जानते हैं क्या होता है। अगला जानते हैं क्या होता है? मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या होता है?
मध्य अनुपात का आपको डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना है। मध्य अनुपात का रूट अंडर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये याद रखना है आपको मध्य अनुपात का फॉर्मूला। रूट अंडर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या याद रखना है? तृतीय अनुपात का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि दूसरी संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बाय पहली संख्या, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। चतुर्था अनुपात का फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। चतुर्था अनुपात का क्या फॉर्मूला होता है कि तीसरी संख्या मल्टीप्लाई चौथी संख्या, सॉरी ऐसे नहीं होगा। चतुर्था अनुपात का फॉर्मूला याद रखना है दूसरी संख्या मल्टीप्लाई तीसरी संख्या बाय पहली संख्या, यह आपको होता है चतुर्था अनुपात का फॉर्मूला। तो इतना आपको दोस्तों याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A रेशियो B 3:4 दिया हुआ है, B रेशियो C 5:6 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि A रेशियो C क्या होगा। तो आपको अभी बताए थे फाइंड करना A रेशियो B रेशियो C निकालना। A रेशियो B कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। B रेशियो C कितना दिया? 5:6 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप ABC का मान फाइंड करें। ABC का मान फाइंड करें तो क्या 5 3 जा कितना आ जाएगा 15, 5 4 जा कितना आ जाएगा 20, 6 4 जा कितना आ जाएगा 24। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि A रेशियो C आपसे पूछ रहा है। तो A कितना है दोस्तों? देखिए 15 दिया हुआ है तो 15 रखें। C कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ 24 है तो 24 लें। तो यहाँ से काट दीजिए, किससे कैंसिल आउट होगा? 3 5 जा 3 8 जा, यानी कि 5:8 आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर A है। दोस्तों अगर इसको बनाना चाहे तो इसे शॉर्टकट भी बना सकते हैं, एक शॉर्टकट भी बना सकते हैं, इसको शॉर्टकट में भी इसको बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। इसको अगर जल्दी में बनाना चाहे तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट कभी भी अगर ABC का मान दिया हुआ है, जब भी फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो पूछे, जब भी फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो कर पूछे तो कुछ नहीं करना, आपको बट्टे में रख देना। 3 रेशियो का मतलब डिवाइडिंग होता है, तो इसको 3/4 लिख देना है, इसको 5/6 लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 2 जा कितना आ जाएगा 6, यहाँ ऊपर में 5 है, नीचे में क्या है 4 2 जा 8, तो ये आ गया 5:8। तो ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखा जाए। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है। 8:21 प्रोपोर्शनल समानुपात 13:31 में जोड़ी जाने वाली संख्या का योगफल समानुपात हो जाए। समानुपात पूछा है, तो अब ये बताए थे आपको 8/21 होगा। इस समानुपात का मतलब बराबर ही होता है, ये 13/31 होगा। देखिए दोस्तों यहाँ आप x भी लिख सकते हैं, x मान करके प्लस में x करके भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बाय ट्राइड ऑप्शन से बनाना चाहेंगे। बाय ट्राइड ऑप्शन यहाँ 3 पुट करेंगे तो यहाँ 3 दे देंगे कितना 11 बाय यहाँ 3 दे दीजिए 13 3 16 आ जाएगा यहाँ 11 में। कहिए मेरा ऑप्शन नंबर 1 कभी करेक्ट नहीं होगा, मेरा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं होगा। बी क्या है 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, 8 5 कितना आ जाएगा 13, यहाँ 21 5 26 आ जाएगा, इजिकल टू 13 5 18, 31 5 कितना होगा 36, तो 18 1 जा 18 18 2 जा 36, ये 13 1 जा 13 13 2 जा 26, तो 1/2 इजिकल टू 1/2। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ एक्स मानकर भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि m रेशियो n दिया हुआ है आपको कितना 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ, तो आपसे पूछ रहा है कि 4m आपसे पूछ रहा है 4m + 5n रेशियो 4m - 5n आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ m का मान कितना आ गया 3 आ गया, n का मान कितना आ गया 2 आ गया, तो m का मान 3 दीजिए तो 4 3 से कितना आ जाएगा 12, और प्लस n का मान कितना देंगे 2, तो 5 2 से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये रेशियो 4m का मान कितना है कि यहाँ 3 थे, 4 3 से कितना 12 -5, n का मान कितना है 2, तो 5 2 से कितना आ जाएगा 10,
5 टू जा क्या लिखेंगे यहाँ 10 लिखेंगे। तो 12 10 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा यहाँ से, और 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2। तो देखिए यहाँ से काटेंगे तो 2 1 जा 2 2 11 जा, तो 11:2 आ जाएगा, जो कि मेरा 11:1 आएगा, सॉरी 2 1 जा 2 होगा ना, 11:1, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, x/5 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ y/8 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, x+5 आपसे पूछ रहा है, x+5 रेशियो y+8 का मान क्या होगा, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अब ये बताए थे कि जो मान दिया रहेगा तो इसके जस्ट नीचे वाला उसका ही मान होता है। तो x का मान 5 है तो 5+5 आ जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत। y का मान कितना दिया हुआ है, तो ये 8 दिया हुआ है, यहाँ प्लस है, तो 8 + 8 यहाँ आ जाएगा। तो 5 5 कितना आ जाएगा 10, रेशियो 8 8 कितना आ जाएगा 16, यहाँ कैंसिल 5 से काट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5 2 जा, और ये 8 2 जा 16, 5:8 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, 5 3a + 5b रेशियो 3 - 5b इज इक्वल टू 5:1 हो तो a रेशियो b क्या है। आपको बताए थे रेशियो एक प्रकार का डिवाइड ही होता है, रेशियो एक प्रकार का डिवाइड होता, क्या इसको इसे ऐसे लिख सकते हैं 3a + 5b बाय लिख सकते हैं इसको 3a - 5b इज इक्वल टू, यही तो डिवाइड दिया है 5 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ, तो क्या होगा 5 3 जा कितना आ जाएगा 15a - 5 5 जा कितना 25b इज इक्वल टू क्या होगा 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a + 5b। अब यहाँ देखिए 15a, तो a वाला एक साइड कर लेते 15a - 3a इस साइड आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 5b है, ये माइनस में इस साइड में जाएगा, प्लस में आ जाएगा 25b। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 में से 3 जाएगा तो 12a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 5 कितना 30b। तो आपसे a रेशियो b पूछ रहा है, a रेशियो b आपसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे a रेशियो b आपसे पूछ रहे हैं, तो a रेशियो b a का मान कितना जस्ट उल्टा देता है ऐसे, तो a का मान 30 है और b का मान कितना दिया हुआ कि 12, जस्ट उल्टा अपोजिट लिखेंगे। तो इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से, तो 3 10 जा, या 6 से काट देंगे, 6 से इसको तो 6 5 जा, 6 5 जा और 6 2 जा 12, तो 5:2 आ जाएगा आंसर। नहीं समझे दोस्तों, 5:2 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे क्वेश्चन? चलते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x/3:5 दिया हुआ है तो आपसे 10x + 3y/5x + 2y का मान आपसे पूछ रहा है। तो चलिए कुछ x का मान तो वही हुआ, x रेशियो क्या दिया हुआ है, x रेशियो y दिया हुआ है 3:5, 3:5 दिया हुआ तो x का मान 3 हुआ और y का मान 5 हुआ। दोस्तों इसका मतलब ये होता है ना, देखिए कभी भी ऐसा दिया रहता है तो देखिए ये x/y का मतलब डिवाइड होता है, बार बार बताते हैं आपको, डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, ये डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जस्ट तो सामने आ गया, x का मान 3 y का मान 5, इसीलिए x का मान ये होता है, y का मान ये होता है। आपसे पूछ रहा है 10x + 3y, तो 10x का मान कितना होगा 3 और प्लस 3y का मान कितना हो जाएगा 5 रेशियो 5x का मान कितना आ जाएगा 3 + 2y का मान कितना आ जाएगा 5, y का मान कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से 10 3 जा कितना आ जाएगा 30 + 5 3 जा कितना आ जाएगा 15 रेशियो 5 3 जा 15 + 5 2 जा कितना आ जाएगा 10। यहाँ ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 30 15 कितना आ जाएगा 45 रेशियो यहाँ कितना आ जाएगा 10 25, 5 से काट लेंगे तो कितना 5 9 जा, यहाँ 5 5 जा 9:5 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
समझे कि नहीं समझे दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 यदि a/b 2/3 दिया हुआ है, x/y 3/4 दिया हुआ है, तो 4xy माइनस 3bx 5ax माइनस 2by का मान पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ देखिए a का मान 2 दिया हुआ है, b का मान 3 हो गया, x का मान 3 हो गया, y का मान 4 दिया हुआ है, तो 4ay। तो a का मान कितना दिया हुआ है 2 और y का मान कितना दिया हुआ है बताइए। यहाँ y का मान कितना दिया हुआ है 4 माइनस 3, b का मान कितना दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई x का मान कितना दिया हुआ है, b का मान 3, b का मान यहाँ से 3 दिया हुआ है और x का मान यहाँ से 3 दिया हुआ है बाय। यहाँ देखिए 5, a का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से देखिए 2 दिया हुआ है, x का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है माइनस 2, b का मान कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ से 3 दिया हुआ है, y का मान कितना दिया हुआ है यहाँ से 4 दिया हुआ है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 2 जा 8, 8 4 जा कितना आ जाएगा 8 4 जा 32 और माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 बाई कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 3 जा कितना आ जाएगा 30 माइनस 2 3 जा 6 4 जा कितना आ जाएगा 24। यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 में से 27 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 30 में से 24 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, जो कि 5/6 है। ये कितना आ जाएगा 5/6, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके स्क्रीन पे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 2 + √3 व 8 - √48 का मध्यानुपात क्या है। मध्यानुपात आपसे पूछ रहा है, तो मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या बताया अभी, √अंडर पहली संख्या इंटू मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, यही होता है मध्यानुपात का फॉर्मूला। तो चलिए, तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है 2 + √3 दिया हुआ है, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ 8 - √48 दिया हुआ था, 8 - 48 को क्या लिख सकते हैं आप बताइए। 48 को क्या लिख सकते हैं 4√3 को लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ तो 2 माइनस दिया हुआ है, 2 - √3 दिया हुआ है, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो यह 4 2 जा 8 अब माइनस √3 बच जाएगा। अब रूट में से देखिए, रूट में से निकल जाएगा 4 का रूट अंडर कितना निकल जाएगा 2, 4 का रूट 2 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा 2, ये रूट ही मेरा जाएगा तो 2, ये 2 - √3 ये 2 यहाँ प्लस है, ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और माइनस प्लस कितना माइनस √3, तो √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, तो 4 में से 3 - 1, 1 का रूट अंडर 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है ए करेक्ट होगा। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन, ये संख्या 3 और 9 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात का क्या फॉर्मूला बताएं अभी आपको, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला अभी बताए थे आपको कि दूसरी संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या अब बाई पहली संख्या, यही तो बताए थे तृतीय अनुपात का। तो दूसरी संख्या कितना है 9, तो 9 मल्टीप्लाई 9 अब बाई पहली संख्या क्या है 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी करेक्ट होगा। समझे कि नहीं समझे दोस्तों क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आज के लिए लास्ट है 10, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए क्या है। संख्या 3 6 व 7 का चतुर्थानुपात क्या है। चतुर्थानुपात का फॉर्मूला क्या बताएं आपको, दूसरी संख्या मल्टीप्लाई तीसरी संख्या अब बाय पहली संख्या, यही तो बताया है। तो दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 6, तीसरी संख्या कितना है 7, पहली संख्या कितना है 3, तो 3 2 जा 7 2 जा 14, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू, धन्यवाद।